हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। जो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ रहे थे बच्चे, इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 था। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। ठीक है, तो एक सर्कल के कॉर्ड के ऊपर, एक सर्कल का कॉर्ड के ऊपर उसका सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है, उस चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल दूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक, ये बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ही अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट कहने का मतलब क्या है बच्चों कि मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना किसका? ए बी का। यानी कि मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ ऐसे एक लाइन खींचूंगा, राइट, यहाँ ऐसे एक लाइन खींचूंगा जो लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि मान लो ये आपका वो हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ए ओ इक्वल टू वो भी होगा। और क्या होगा बच्चों कि ये आपका ए बी को परपेंडिकुलर भी होगा। चीजों समझ मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी ये लाइन एल को हम क्या बोलेंगे? लाइन एल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। चीजों समझ मैं क्या बोल रहा हूं? और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्पेशली जो अभी हम पढ़ेंगे ये है आपका थ्योरम 10.3 के बारे में। ठीक है, सो थ्योरम 10.3 देख लेते हैं, राइट। स्पेशली इस क्लास में हम 3 थ्योरम ही देखेंगे। ठीक है, तो वो तीनों थ्योरम के बाद जो है आपका एक्सरसाइज 10.3 है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो थ्योरम 10.3 देखते हैं बच्चों। जो आपका थ्योरम 10.3 है, ठीक है, तो वही थ्योरम ये टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, थ्योरम सेज दैट द perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट बोले, ठीक है, सो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस है, राइट। तो योर थ्योरम सेज दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों? मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, राइट, ये एक सर्कल है। सपोज ये है आपका सर्कल का सेंटर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सी से रिप्रेजेंट किया हूँ, राइट। तो सपोज मेरे पास यहाँ कॉर्ड है ए बी एक कॉर्ड है। इट सेज दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर लेंगे कहाँ? कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, जो सेंटर सी से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लोगे, राइट, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा? बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। चीजें समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि सपोज ये आपका क्या है डी, राइट, तो आपको क्या प्रूव करना है? AD इक्वल टू BD, राइट, आपको प्रूव करना है AD इक्वल टू BD। ठीक है, चलो इसे प्रूव करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका प्रूफ, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन दैट CD इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट। CD क्या है बच्चों? AB के ऊपर परपेंडिकुलर, राइट। हमें प्रूव करना है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव AD इक्वल टू DB, राइट, AD इक्वल टू DB। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये C एंड A को पहले जॉइन कर लेंगे एंड C एंड B को हम जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख लेना ड्रॉ पे। ठीक है, ड्रॉ पे लिख लेना जॉइन AC एंड BC। ठीक है, AC हमने BC को ज्वाइन किया। अभी मैं क्या करूंगा बच्चों, ये दो ट्रायंगल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल? ADC एंड ट्रायंगल BDC, राइट।
मैं दो ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल है एडीसी और एक ट्राइंगल है बीडीसी, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, ये दो ट्राइंगल पे, ठीक है, ये दो ट्राइंगल पे क्या हो रहा है बच्चों, AC इक्वल टू BC, राइट। AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC क्यों होगा बच्चों, बिकॉज AC एंड BC आर नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का रेडियस, ठीक है। सो हम यहां लिख लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, ठीक है। देन उसके बाद और क्या है बच्चों, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC, राइट। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC क्या है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपका गिवन है, राइट। ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC, बिकॉज ये गिवन है CD इज परपेंडिकुलर टू AB, जब CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये दो एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, राइट। इसके बाद और क्या है बच्चों, और गिवन है आपका CD इक्वल टू CD, जो कि आपका कॉमन, राइट। CD क्या है बच्चों, कॉमन। अब देखो बच्चों, ये रहा आपका राइट एंगल, ये रहा हाइपोटेनस और ये रहा साइड। सो बाय RHS, गॉट इट, सो बाय RHS these two triangles are congruous, सो यहां लिख लेना है, ठीक है। therefore triangle ADC is congruous to triangle BDC by RHS criteria, right, by RHS criteria. So by RHS criteria these two triangles are congruous. जब ये दो ट्राइंगल congruous होगा, got it, जब ये दो ट्राइंगल congruous होगा, then by CPCT we can say that AD equal to DB, right. So यहाँ लिख लेना, that implies AD equal to BD by CPCT, right. And this is the proof of this theorem. I hope आप लोग सब समझ गए हो, ठीक है। सो ये रहा थ्योरम 10.3 का सॉल्यूशन। सो इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम 10.4। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं थ्योरम 10.4। बच्चों जो थ्योरम 10.4 है ना, ये 10.3 का बस ऑपोजिट, उसका उल्टा, ठीक है। तो 10.4 में क्या बोल रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कर्व इज परपेंडिकुलर टू द कर्व। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि मान लो आपके पास ऐसे एक सर्कल है, राइट, एंड सपोज ये कॉर्ड है AB, एंड सपोज ये रहा आपका सेंटर C, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सेंटर से, राइट, सेंटर C से जब एक लाइन लेंगे, जब एक लाइन लेंगे जो कि AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AD इक्वल टू DB गिवन है, ठीक है। जो लाइन AB को बाइसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा बच्चों, AB के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि आपको ये वाला एंगल को 90 डिग्री शो करना है। कौन सा, एंगल CDB, गॉट इट, एंगल CDB और एंगल CDA इक्वल टू क्या शो करना है बच्चों, 90 डिग्री शो करना है, गॉट इट। बच्चों थ्योरम 10.3 जैसे सॉल्व किए थे उसी टाइप का आपका कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आपको दो ट्राइंगल लेना है, गॉट इट, दो ट्राइंगल का आपको कॉन्ग्रुएंस शो करना है, देन बाय CPCT जो भी आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका प्रूफ। तो इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट AD इक्वल टू DB, राइट, ये आपका गिवन है, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू क्या है बच्चों, 90 डिग्री। अभी हमें ये प्रूफ करना है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADB, राइट। तो यहां भी हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां ज्वाइन कर लेंगे किससे, A एंड C, B एंड C, राइट। सो हम यहां लिख लेंगे ज्वाइन AC एंड BC, राइट। AC एंड BC को हम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, वो सेम से ट्रायंगल लेंगे जो ट्रायंगल प्रीवियस वाला थ्योरम में भी लिए थे, राइट। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, राइट। ADC एंड BDC ट्रायंगल पे, गॉट इट, ADC एंड BDC ट्रायंगल पे क्या है बच्चों, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB जो कि गिवन है, राइट, ये गिवन था, हमने पहले इसे लिख लिया, AD इक्वल टू DB। और क्या दिया है बच्चों,
इसमें और गिवन है AC। AC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, BC। AC इक्वल टू BC क्यों, बिकॉज दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। AC इक्वल टू BC क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। और क्या गिवन है बच्चों, CD इक्वल टू CD, राइट। CD इक्वल टू CD ये क्या है बच्चों, कॉमन है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल पे है। सो बाय S क्राइटेरिया, बाय साइड क्राइटेरिया, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वेक्स। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC बाय S क्राइटेरिया। बात बहुत ही आसान है बच्चों, राइट। तो अब देखो बच्चों, आपका दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो जाएगा तो by CT we can say that angle ADC equal to angle BDC by CT। अब देखो बच्चों, हमें पता चल गया कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC, यानी कि ये दो एंगल आपका इक्वल, ठीक है बच्चों, ये दो एंगल आपका इक्वल। बस एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, ये दो एंगल, ठीक है, ये दो एंगल कहाँ है बच्चों, AB के ऊपर है, गॉट इट। ये दो एंगल कहाँ है बच्चों, ये आपका दोनों एंगल AB के ऊपर है। एंड आपको पता है बच्चों कि मान लो कि यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, सपोज कि ऐसे एंगल बन रहा है, जो ये दो एंगल मिलेगा, ठीक है, जो ये दो एंगल का ऐड करोगे हमेशा क्या देगा बच्चों, 180 डिग्री देगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये क्या होता है कि पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है, गॉट इट। तो जब ये दोनों एंगल को ऐड करने से क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बट इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों, आपका दोनों एंगल इक्वल, गॉट, ये दोनों एंगल आपका इक्वल। सो अभी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बट एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री, गॉट। ये दोनों मिलकर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। जब दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा एंड दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों इक्वल, दैट इंप्लाइज जब दोनों इक्वल एंड दोनों मिलकर 180 डिग्री, तो क्या होगा बच्चों, एक 90 हो जाएगा इस, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज नथिंग बट प्रूव्ड ऑफ आवर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका थ्योरम 10.4 का प्रूफ। सो आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि है आपका सर्कल थ्रू 3 पॉइंट, ठीक है, यानी कि किसी भी एक सर्कल, ठीक है। सो किसी भी एक सर्कल का हम ड्रॉ करेंगे बाय 3 पॉइंट्स। जब आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, जब आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, तो वो 3 पॉइंट को लेके आपका सिर्फ एंड सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, ठीक है। सो ये रहा आपका थ्योरम 10.5, ठीक है, जिसका कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही याद रखना है, राइट। देन इसके बाद है जो आपका एक्सरसाइज 10.3 उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। आपका थ्योरम 10.5 क्या पढ़ रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। आपका थ्योरम 10.5 क्या बोल रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास मान लो किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है बच्चों, कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, गॉट इट। ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, तो वो तीनों पॉइंट का हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, ये तीनों को मिला के आपका सीक्वेंस एक ही सर्कल पास होगा, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं होगा। समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरम 10.5, ठीक है, जो कि आपको बस इसका स्टेटमेंट ही याद रखना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, there is one and only one point, one circle will be formed by 3 non-collinear given point, ठीक है। तो वो जो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.3, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन था आप सब लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.4। सो